Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm also fine. So, this is Kavita, a final year MBBS student at the Government Medical College, Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, situated in the North India at the Tanda in Kangra. अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी फाइनल ईयर की क्लासेस क्यों नहीं लग रही है। एनएमसी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या चेंजेस लाए हैं न्यू करिकुलम में, और आजकल हमारी क्लासेस कहाँ लग रही हैं और फाइनल ईयर की क्लासेस क्यों ऑफ हैं। तो हम इन्हीं सब क्वेश्चंस पे आज की पूरी वीडियो में बात करेंगे। पूरी वीडियो देखते रहिए आप लास्ट तक, तब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कितनी और समय। ओके, तो जो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने एक न्यू करिकुलम डाला है 19 बैच से, स्पेशली फ्रॉम माय बैच। तो उसमें न्यू एडिशन की हुई है इलेक्टिव्स की, तो जो कि मैंडेटरी है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ जैसे आप इंटर्नशिप लगती है हमारी, उसी तरह का जो इलेक्टिव्स का प्रोसीजर है वो भी सेम टू सेम है। इसमें हुआ क्या है कि जो एमसीआई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उससे एक नया करिकुलम इस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जो एसेंशियल है एंड इलेक्टिव उनको लगाने ही हैं, और उसमें 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने इसको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में डिवाइड किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इलेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन उसका मकसद है वो है कि टू एक्सप्लोर द एरिया एंड डिस्कवर एंड एक्सपीरियंसेस द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो उसका इंटरेस्ट है वो पैदा करना है एंड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और इसके लिए आपको जो एक वेरीफाइड रिकॉर्ड जो बनाना है डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ योर लॉग बुक, तो वो भी मैंडेटरी है इसमें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो बट इज़ अ लॉग बुक। तो जो हमारे सीनियर्स होते थे पहले जो यहाँ से एमबीबीएस करके जाते थे उनको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब एमसीआई ने लॉग बुक को मैंडेटरी कर दिया। तो लॉग बुक होती क्या है? इट इज़ अ वेरीफाइड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन योर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आपने किया है वो। अब हम क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी जाते हैं, वहाँ पर भी हमें एक रिकॉर्ड बुक बनानी पड़ती है, दैट इज़ योर लॉग बुक। आपने पूरे महीने में क्या क्या किया, कौन कौन से केसेस देखे एंड किस पर्टिकुलर टीचर ने आपकी क्लास ली, तो वो हर दिन का एक वेरीफाइड रिकॉर्ड रहता है वहाँ पे विद द अटेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर जो उन्होंने जिस दिन की क्लास ली होती है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट डाउट है वो तो क्लियर हो गया होगा कि मेरी फाइनल ईयर एमबीबीएस की क्लासेस क्यों नहीं लग रही हैं। क्योंकि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टिव्स कर लिया है जो कि मैंडेटरी है फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। तो हमें उस जो सेशन है इलेक्टिव्स का उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आफ्टर इलेक्टिव्स हमारी क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने इसको ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में डिवाइड किया है। तो ब्लॉक 1 में जो आती हैं मोस्टली आपकी लैब्स वाला पार्ट है। जैसे अगर उसमें बात करें अगर हम ब्लॉक 1 की, तो उसमें आएंगी आपकी पैरा क्लिनिकल क्लासेस, एंड जो आपका ब्लॉक 2 है उसमें आएंगी आपकी क्लिनिकल क्लासेस। तो जो क्लिनिकल क्लासेस हैं उसमें आएगा आपका मोस्टली सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो इन माई ब्लॉक 1 जो मेरा पैरा क्लिनिकल है उसमें मैंने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट को चूज़ किया है। मेरा सब्जेक्ट जो है वो फिजियोलॉजी है, लेकिन उसके अलावा जो मेरे अन्य मित्र हैं और मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट को चूज़ किया है। तो लाइक किसी ने पैथो को चूज़ किया है, किसी ने माइक्रो को चूज़ किया है, किसी ने एनाटमी को चूज़ किया है। तो जो भी आपका लैब वाला पार्ट है, इम्यूनोलॉजी, इन सब में जो है ये ब्लॉक 1 के अंडर ही आता है जो हमारी पैरा क्लिनिकल क्लासेस हैं। तो अब जो आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो ब्लॉक 1 रहेगा आपका पैरा क्लिनिकल क्लासेस, तो उसमें क्लासेस तो आपकी ऑफ़ हैं, वो क्लिनिकल वाले में भी ऑफ़ रहेंगी, लेकिन जो आपका पैरा क्लिनिकल वाला रहेगा उसमें आपके क्लिनिक्स लगेंगे जो 10 से 1 होंगे, लेकिन जो क्लिनिकल वाला होगा उसमें आपके क्लिनिक्स नहीं होंगे। तो यही मेन डिफरेंस है, और इनमें दोनों में आपको 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है, एंड लॉग बुक जो होगी आपका एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड वो दोनों में एसेंशियल है एंड मैंडेटरी है। इसके अलावा जो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एक टीचर मिलेगा वो आपको आउट ऑफ कैंपस ले सकता है, बाहर कहीं पर भी किसी और कैंपस में ले सकता है, ले जा सकते हैं
फॉर एनी रिसर्च और फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, किसी चीज़ पे आप पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आप बाहर जा सकते हो। आपके वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको बाहर लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते। वो हो सकता है कि वो आपके हॉस्पिटल जहाँ पे आप पर्टिकुलर पढ़ाई कर रहे हो वो वहीं पर भी हो सकता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? And at the end of your clinical as well as your paraclinical electives, there will be formative assessment. एंड अगर मैं बात करूँ ब्लॉक 2 की, तो ब्लॉक 2 में आता है आपका सुपर स्पेशलिटी वाला ब्लॉक। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जो मैंने चूज़ किया है वो न्यूरो सर्जरी किया है मैंने। एंड वन थिंग इज़ दैट कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब हमारा जो हुआ था 19 बैच का, तो इसमें एक काउंसलिंग हुई थी। आपको जो फर्स्ट ईयर की मेरिट थी उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर्स को चूज़ करना था कि जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट को पैराक्लिनिकल में चूज़ किया है एंड इन माय क्लिनिक्स आई ऑप्टेड फॉर दी न्यूरो सर्जरी। तो अभी तो मेरे जो इलेक्टिव्स हैं वो पैराक्लिनिकल डिपार्टमेंट हमारे फिजियोलॉजी में है। एंड वन ऑफ द बेनिफिट दैट आई थिंक जो MCA ने किया है, ये एक आई थिंक काफ़ी एक अच्छा एक न्यू इनिशिएटिव है फॉर MBBS करिकुलम। बिकॉज़ अगर हम अपने प्रीवियस सीनियर्स की बात करें या फिर तो वो काइंड ऑफ आपकी क्लासेस चल रही हैं वही सब मेडिसिन सर्जरी, लेकिन यहाँ पर आपको एक न्यू एरिया मिल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। आप एक पर्टिकुलर टीचर के साथ हो, आपके एक पर्सनल लेवल पर इंटरेक्शन है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं एंड आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, तो वो सारी स्किल्स, एंथुजियाज़म एंड नॉलेज आपका इंक्रीज़ ही कर रहा है डे बाय डे। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। पैराक्लिनिकल पोस्टिंग में जो मेरा फिजियोलॉजी का जो इलेक्टिव्स हैं उसमें, तो पहले तो मुझे लगा था कि MCA ने पता नहीं क्या कर दिया है, फिजियोलॉजी और ये सब जो लैब वाले सब्जेक्ट हैं ये तो हम पढ़ कर आए हुए हैं। लेकिन अगर हम एक ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो हमने फिजियोलॉजी में बहुत कुछ सीखा। लाइक हमने ECG चेंजेस सीखे, पूरा ECG जो है आपका, क्योंकि फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट जो होता है उसके लिए एक मेडिसिन का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें ECG एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो जिसके बेसिक्स आपसे फिजियोलॉजी से ही बनते हैं। एंड सेकेंड, इफ़ आई टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, तो जो आपका CNS है वो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है पूरा फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए एंड ऑल ओवर एक डॉक्टर के लिए। तो उसका जो बेसिक है वो भी मैं यही कहूँगी कि फिजियोलॉजी से ही आपके बेसिक बनते हैं कि कौन सा ट्रैक्ट, क्या कौन सी नर्व कहाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो सब। एंड हम 3 बच्चे थे फिजियोलॉजी में, लेकिन अगर आपका जो सुपर स्पेशलिटी उसमें पर्सनल टीचर भी मिले या फिर 2 बच्चों को 1 टीचर है, तो हम 3 बच्चे थे पैराक्लिनिकल में। तो हमें काफ़ी मज़ा आया। इसमें हमें पर्सनल लेवल पर इंटरेक्शन मिली। जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे उन्हीं के साथ हम टीचर जो थी हमारी, उन्हीं के साथ हम बैठते थे एंड वो हमें किसी न्यू एरिया पे हमें बताएंगे कि ये नर्वस सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया, ECG करवाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग दैट जो एक नई चीज़ मैं कहूँगी जो मैंने सीखी है, दैट इज़ ऑटोनॉमस नर्वस फंक्शन टेस्टिंग। एक न्यू जो करिकुलम का एक न्यू सिलेबस का एक न्यू पार्ट है, पहले होता नहीं था, बट वो अभी हमने पेशेंट पे करके देखा सारा, तो हमें काफ़ी एक नई चीज़ सीखने को मिली और काफ़ी मज़ा आया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट यू हैव विद योर जूनियर्स, उनको पढ़ाने का मौका मिला। इससे आपका एंथुजियाज़म, आपके नॉलेज, आपकी स्किल्स एंड आपका कॉन्फिडेंस डे बाई डे इंक्रीज़ करता है एंड दैट इज़ काइंड ऑफ new learning for me. Elective give a greater opportunity for us to explore a particular area of subject, a particular area of interest and increase your knowledge, skills and opportunities that you get day by day. तो guys, मुझे तो पैरा क्लिनिकल जो मेरी पोस्टिंग थी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर दिन हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं, नया हर दिन हमने एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस किया, हमने टीचर्स के साथ डिस्कस किया, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया एंड काफ़ी एक लर्निंग फेज़ था। एंड आई वुड से कि MCA ने एक बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया है इन द न्यू करिकुलम ऑफ MBBS। एंड नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर न्यूरो सर्जरी, और वो है मेरा क्लिनिकल में। तो अभी ये वीक मेरा पैरा क्लिनिकल में ही रहेगा एंड इसमें जो फिजियोलॉजी के मेरे टीचर थे वो थे डॉक्टर सपना भारद्वाज, एंड न्यूरो सर्जरी में जो मैंने सेलेक्ट किए हैं टीचर उनके ही हस्बैंड हैं डॉक्टर अमित भारद्वाज। तो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। तो
फिजियो डिपार्टमेंट में, एंड नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर माई क्लिनिकल पोस्टिंग. आई होप इट विल डू बेटर. एंड if you are doing MBBS and you are in your first year, second year and third year, तो this video is for you because आप लोग भी electives में जाएंगे and choose your elective. जो भी आपको लगता है इसको आपने अपनी weakness और अपनी strengthening के according चूज़ करना है. क्योंकि मैंने फिजियो को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि अगर मैं पैथो और माइक्रो की बात करूँ तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मेरा फिजियो था कहीं ना कहीं मुझे ECG में प्रॉब्लम आ रही थी. फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक आई हैव सिलेक्टेड दैट. एंड न्यूरो सर्जरी मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आई थिंक सर्जरी इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नर्वस सिस्टम इज़ इट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से द मेडिसिन इज़ अ काइंड ऑफ ओशियन. जितना आप जाओगे, जितना गहरा जाओगे, उतनी सारी चीज़ें आपको नई नई एक्सप्लोर करने को मिलेगी. तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया एंड या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. तो नेक्स्ट वीक से हमारे न्यूरो सर्जरी में होगी क्लासेस और उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको कि मैंने उसमें क्या क्या सीखा. एंड अगर हम फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने सुबह केस भी लाए थे. पर्सनली हमने ECG चेंजेस, उनके ट्रेडमिल टेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट आए, इको पे, तो हर चीज़. एक कार्डियो का जो पार्ट था मोस्टली वो हमारा फिजियोलॉजी वाले इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया और काफ़ी मज़ा आया. बहुत ही एक लर्निंग फेज़ था. एंड आई वुड से थैंक्स टू MCI एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए. क्योंकि आप एक उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, एक थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी में उतना आपको काइंड ऑफ उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन आप यहाँ पे साथ में केस देख रहे हो. अभी हमारे पास अगर मैं बात करूँ, हमने MI का केस देखा. तो MI के केस ऐसे तो हम क्लिनिक्स में रोज़ ही देखते हैं, लेकिन हमने उसको पूरा फॉलो अप, उसका क्या ECG था, उसकी इको पे क्या फाइंडिंग आई, उसकी ट्रेडमिल टेस्ट पे क्या फाइंडिंग आई. तो उन सब को जब आप लास्ट में असेसमेंट करते हो तो आपको एक जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बेटर वे में मिलते हैं एंड आप अपना डायग्नोसिस एक अच्छे तरीके से बना सकते हो. So if you are in your initial days of MBBS, तो I would say whenever you select your elective, जब भी आप किसी elective को चूज़ करें तो फर्स्ट चीज़ आप ये ध्यान रखें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथनिंग के अकॉर्डिंग रखें. एंड सेकेंडली ये मेरिट के बेस पे हुआ था तो आप अपनी मेरिट पर भी ध्यान दें. एंड थर्डली द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अपनी 75% अटेंडेंस ज़रूर पूरी कीजिए बिकॉज इलेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ MBBS एंड इट इज़ कंपल्सरी. तो आपको 75 अटेंडेंस जो है, आपकी 75% अटेंडेंस वो पूरी होनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर लॉग बुक इज़ मैंडेटरी. तो आपने अपना रिकॉर्ड बुक जो होती है आपकी लॉग बुक, उसको ज़रूर कंप्लीट करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ डे योर फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी डन और जो आपकी लॉग बुक होगी वो वहाँ पर सबमिट होगी दैट इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपने इलेक्टिव को लिया है. एंड इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट जो मेरी वीडियो देख रहा है, उनको मैं कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए बिकॉज टुडे यू आर अ MBBS एस्पिरेंट, नेक्स्ट डे यू विल बी MBBS स्टूडेंट एंड आफ्टर दैट यू विल बी डॉक्टर. यू हैव टू सेव लाइव्स. तो अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए और एक इंटरेस्ट के साथ कीजिए. इसे एक बोझ ना लें, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपकी स्किल्स इंक्रीज़ होंगी, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा. एंड आई थिंक दिस इज़ मच अबाउट टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड बी पॉजिटिव एवरी टाइम. क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, शिक्षा किताबों की मोहताज नहीं होती, वो अनुभव के साथ मिलती है. तो आपको जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ जो आपने किताबों से भी नहीं सीखा होगा. सो कीप ग्रोइंग डे बाय डे एंड आप बैलेंस डाइट लें. सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक बैलेंस डाइट की होती हैं बिकॉज इफ़ यू आर हेल्थी यू कैन डू एनीथिंग. लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, यू कांट डू एनीथिंग. So first maintain your balance, your good appetite, your body weight. That is very, very important. And I hope you all will do well. So bye bye. See you in the next vlog and keep sharing my videos because these videos are for you. Bye. मिलते हैं next vlog में. Stay happy and stay healthy and like, share and subscribe to my YouTube channel.